टेक्सोनोमिक पब्लिकेशंस। टेक्सोनोमिक पब्लिकेशंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसके अंदर हमने मोनोग्राफ का जिक्र किया। इसके अंदर हम एक पार्टिकुलर टेक्सॉन के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पब्लिश करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इसके लिए जो पर्सन मोनोग्राफ लिखने जा रहा है वो स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि एक आम पर्सन जिसके बाद एक पार्टिकुलर टेक्सा के मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं है वो एक मोनोग्राफ नहीं लिख सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है फील्ड गाइड या फानल वर्क। फानल वर्क क्या है? फानल वर्क के अंदर किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो एक खास टेक्सा है उसके मुतालिक अगर एक डिटेल डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहता है तो उसके अंदर वहां की इकोलॉजी या वो जो स्पेसिमेन है, वो जो टेक्सा है जिसके मुतालिक ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसकी इकोलॉजी, वो किस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन शामिल करनी होती है। उसके अलावा जो फील्ड गाइड है, आमतौर पर फील्ड गाइड के अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वो नॉन टेक्सोनोमिस्ट के लिए आसानी पैदा करते हैं। वो एक फील्ड गाइड बनाते हैं और उसके अंदर ऐसे करैक्टर्स रखे जाते हैं, ऐसी कीज रखी जाती हैं जो कि इस्तेमाल के अंदर बहुत सिंपल हों, क्योंकि आमतौर पर जो टेक्सोनोमिक कीज होती हैं वो काफी डिफिकल्ट होती हैं। उनके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो काफी मुश्किल होती है। उनको सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो उस फील्ड से ताल्लुक रखते हों, क्योंकि आम पब्लिक टेक्सोनोमिस्ट कीज का इस्तेमाल नहीं जानती। इस वजह से टेक्सोनोमिस्ट नॉन एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशल किस्म का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फील्ड गाइड बनाते हैं। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स रखे जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, यानी एक आम पर्सन भी उन कैरेक्टर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। ये जो फील्ड गाइड है इसको यूज करते हुए जो नॉन एक्सपर्ट हैं या जो नॉन टेक्सोनोमिस्ट हैं वो आसानी से उनके इर्द गिर्द जो एनिमल की स्पीशीज है या प्लांट की स्पीशीज है उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो फील्ड गाइड है उनका जो इस्तेमाल है वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, खासतौर पर एक पार्क है या एक फॉरेस्ट है, वहां पे कुछ विजिटर्स जाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को देखते हैं, तो वो इन फील्ड गाइड्स को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स या एनिमल्स को पहचान सकते हैं कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा ये जो फील्ड गाइड्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ये ले मैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अर्ली कैरियर के अंदर होते हैं वो भी जो टेक्सोनोमी के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते। इस वजह से उनको समझाने के लिए जो फील्ड गाइड होती है उसके अंदर सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिकेशन है वो कैटलॉग है। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग is an index to the taxa arranged in such a way to give a vivid picture of references for both zoological and nomenclature purpose। यानी यहां पे ये इंडेक्स नंबर होता है, ये बेसिकली एक लिस्ट होती है एनिमल्स की जिसको देख के फौरन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितनी स्पीशीज मौजूद हैं या किसी पार्टिकुलर एरिया से कितनी स्पीशीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब जो एक कैटलॉग है, एक कैटलॉग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए? वहां पे ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए स्पीशीज की, उसके बाद रेफरेंस अवेलेबल होना चाहिए जहां पे उस स्पीशीज की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन दी गई हो। उसके बाद ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के बाद अगर किसी और पर्सन ने उस पार्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर काम किया है तो उसके रेफरेंसेस वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद वो जो स्पीशीज है
उसको कहां से कलेक्ट किया गया, जिसको हम उसकी टाइप लोकेलिटी कहते हैं। टाइप लोकेलिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद उसकी डिपॉजिटरी डिटेल, यानी वो जो स्पेसिमेन है उसको कहां पे डिपॉजिट करवाया गया, किस म्यूजियम के अंदर डिपॉजिट करवाया गया, उसका नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। और उसकी जीनस क्या है, उसकी जीनस के मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए।